हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, ये कक्षा 10वीं की भूगोल का पाठ 1 का क है प्राकृतिक संसाधन। आज हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 1 से लेकर 44 तक के करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, रेगूर। क्वेश्चन नंबर 2 है, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कपास के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। 4 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो सी इज द राइट आंसर, एड्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, अधिक सिंचाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो ए इज द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो डी इज द राइट आंसर, उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो सी इज द राइट आंसर, सी परत पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रंग के आधार पर इनमें कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर, हरी, क्योंकि हरी मिट्टी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो सी इज द राइट आंसर, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो बी इज द राइट आंसर, लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो डी इज द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो डी इज द राइट आंसर, 5। क्वेश्चन नंबर 16 है, परती भूमि कितने प्रकार की होती है? तो बी इज द राइट आंसर, 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 17 है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? तो ए इज द राइट आंसर, दोगुनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? तो बी इज द राइट आंसर, 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो ए इज द राइट आंसर, 4.71%। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो बी इज द राइट आंसर, 22%। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो सी इज द राइट आंसर, 30%। 22 है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो ए इज द राइट आंसर, 47%। 23 है, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? तो बी इज द राइट आंसर, 677। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? तो डी इज द राइट आंसर, 80%। 25 है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो ए इज द राइट आंसर, 6%। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो बी इज द राइट आंसर, 48.83% पे। 27 है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? तो डी इज द राइट आंसर, 1953 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टियों को
कितने वर्गों में बांटा है? तो ए इज द राइट आंसर 8 वर्गों में। 29 है सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? तो सी इज द राइट आंसर जम्मू कश्मीर। 30 है किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला रहता है? तो बी इज द राइट आंसर लेटेराइट मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 31 है जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए नाइट्रोजन और बी जीवाश्म। ओके, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 32 है इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो बी इज द राइट आंसर महाराष्ट्र। 33 है बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ए इज द राइट आंसर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। 34 है अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बी इज द राइट आंसर भूरी मिट्टी को। 35 है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो ए इज द राइट आंसर हैदराबाद। 36 रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो डी इज द राइट आंसर लाल मिट्टी। 37 है गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? तो बी इज द राइट आंसर नमक का प्रभाव। 38 है अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? ए इज द राइट आंसर अन्य प्रतिभूमि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 है राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो सी इज द राइट आंसर सिंचाई सुविधा में वृद्धि। 40 है भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? तो डी इज द राइट आंसर जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। 41 है भवन कारखाना सड़क नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो बी इज द राइट आंसर अकृषि भूमि। 42 है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो सी इज द राइट आंसर 13 करोड़ हेक्टेयर। 43 है इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो बी इज द राइट आंसर बाढ़ नियंत्रण। 44 है भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो सी हो जाएगा, बी ए सभी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर ये सभी मैं बता देती हूँ। ए हो जाएगा उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना। बी है जलमग्न भूमि का उद्धार करना। 3 है सी है पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना। और डी है ये सभी। तो यहाँ पे भूमि ह्रास का क्या उपाय किया जा सकता है? तो ये सभी। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ह्रास मतलब हानि होता है। ओके, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरा सामने लोगो दिख रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित वीडियो भी है, आप लोग इसे देख के बना सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।